अरे गुल्लू बिटिया, तेरी भाभी को तो अभी तक खाना बनाना नहीं आता। कल की दाल में भी नमक कम था, आटा भी अच्छा नहीं लगाती है, रोटियां तो इतनी टाइट बनाती है कि दांत से ही नहीं टूटती। ना तो इसको घर का कोई काम करना आता है, पता नहीं कब सीखेगी। आखिर माँ जी को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझसे बोल देती, ननद जी से बताने की क्या ज़रूरत थी। आखिर मैं भी तो अभी सीख ही रही हूँ। कौन सा, मुझे 2-4 साल हो गए मेरी शादी को, 1 महीने ही तो हुए हैं। धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आखिर मुझे भी तो धीरे धीरे ही पता चलेगा सबके टेस्ट के बारे में, ऐसे अचानक से तो पता नहीं चल जाएगा। मैं तो कितनी कोशिश करती हूँ कि किसी भी काम में कोई गलती ना हो, फिर भी पता नहीं कैसे गलती हो ही जाती है। वैसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई तुरंत तो नहीं सीख जाता है, सबको टाइम लगता है। मैं तो अपने मायके में भी कभी कोई गलतियाँ कर देती थी तो माँ आकर समझाती थी मुझे, ना कि वो किसी को बताने जाया करती थी। माँ जी तो भी मुझे आकर बोल सकती थी, मेरी गलतियों को बता सकती थी, मुझे समझा सकती थी। लेकिन माँ जी तो कभी भी मुझे नहीं समझाती हैं, ना ही कभी बोलेंगी। वो तो सीधे या तो बुआ जी को, या तो ननद जी को, या तो अपने मायके में किसी न किसी को बताती रहती हैं। मुझे तो कभी भी नहीं बताती। आखिर गलती तो मैं ही सुधारूंगी ना। अगर मुझे बताएंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करूंगी, लेकिन वो दूसरों को पहले बताती है और मुझे तो कभी भी नहीं बोलती। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब 4 लोग आकर मुझे बोलते हैं कि आपकी सास ऐसे बोल रही थी आपके बारे में कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, ना कोई ढंग से काम करना नहीं आता है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। माँ जी की तो आदत बन गई है कि मैं सारा काम कर लूँगी और तब तो कुछ नहीं बोलेंगी, और फिर सारी चीज़ें चेक करेंगी एक एक, और फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल पर सबको सुनाएंगी किसने ये किया वो किया वो किया। कभी मुझसे अकेले आकर नहीं बोलती हैं कि बहू थोड़ा सा ढंग से काम कर लिया कर, या इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, कभी नहीं बोलती। ठीक है गुल्लू बिटिया, रखती हूँ फ़ोन। माँ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए, डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। हाँ ठीक है, चल मैं आती हूँ। अरे भावना, क्या कर रही है? बहू कहाँ गई तेरी, अकेले बैठी है? अरे हाँ मीनू बैठ। अरे क्या बताऊँ मीनू, मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ नहीं समझती, ना तो मुझसे बातें करती है, बस काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ देखो घर में सामान कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। इससे तो कोई काम नहीं हो पाता है, पता नहीं इसके माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। अरे हिमांशी बहू, इधर आओ बेटा। तुम भी बैठो, वहाँ क्यों खड़ी हो? अरे बेटा, मैं तुम्हें एक बात बोलूं क्या? बुरा मत मानना। कहिए ना आप, क्या बोलना है आपको? देखो हिमांशी, तुम्हारे पति रोहित और पापा जी तुम्हारे सुबह से ही ऑफिस चले जाते हैं, तो तुम दोनों सास बहू साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। सास भी तो माँ जैसी ही होती है, सास के पास भी बैठा करो, सास को भी अपनी माँ ही मानो। माफ कीजिएगा आंटी जी, माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। गलतियाँ तो मुझसे पहले भी होती थी, तब माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी सबके सामने ढिंढोरा पीट देती हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं तो उसे समझाया जाता है। बहू बताना जरा, मैंने किससे कहा है? देखो माँ जी, मुझे छोड़कर आप सबको ही बताती हो, जब गलती मेरी है और मुझे ही सुधारना है तो आप सबको क्यों बताती हो मेरी गलतियाँ? देख बहू, जबरदस्ती की बातें मत कर, मैं तो किसी से नहीं बताती हूँ, कहाँ जाती हूँ मैं बताने? अरे माँ जी, मैंने आपको कितनी बार देखा है, आप कभी तो बुआ सास को लगाती हो फ़ोन तो बोलती हो, कभी आप मामा जी को बोलती हो अपने मायके में फ़ोन लगाकर, तो कभी अपनी बेटी को बताती हो आप। अच्छा, तो तू अब मेरी छुप छुप के बातें भी सुनने लगी है कि मैं किससे क्या बातें करती हूँ? नहीं माँ जी, मैं बातें सुनने तो नहीं आती हूँ, मैं कभी न कभी कोई काम से ही आती हूँ आपके पास, लेकिन आप जब भी देखो आप फ़ोन में लगे रहते हो मेरी बुराई करते हुए। आखिर माँ जी आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ ऐसा? मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं एक भी गलती ना करूँ, आज माँ जी से कुछ भी ना सुनूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सुना ही देती हो किसी न किसी काम से। देखो माँ जी, मैं तो जब से आई हूँ मैं बस आपकी ही सेवा करती हूँ, पूरे घर को अकेले संभालती हूँ,
और कभी कभी गलती हो जाती है तो आप मुझसे बोल दिया करो ना, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आखिर मैं आपकी बहू हूँ, आप दूसरों को बताओगे तो दूसरा तो करने नहीं आएगा आपके यहाँ। आखिर जीवन तो आपको मेरे साथ ही बिताना है, तो मेरी गलती होती है तो मुझे ही समझा दिया करो आप। गलतियाँ तो मैं अपने मायके में भी बहुत करती थी, लेकिन मम्मी ऐसा नहीं करती थी, मेरी हमेशा मेरी गलती पर बताती थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करते हैं। लेकिन आप दूसरों को बताती हो, मुझे नहीं बताती हो कभी भी। मैं खुद भी इस घर में अकेली रहती हूँ, मैं कभी आपके पास बैठती हूँ तो आप तो सीधे भगा देती हो, क्या कर रही है यहाँ पे बैठकर, जा वहाँ काम कर ले। तो कभी मैं आपके पास बैठती ही नहीं हूँ, फिर ना तो कहीं आप बाहर जाने देती हो, और पापा जी और रोहित जी तो ऑफिस ही चले जाते हैं, तो कब मैं पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं किसके पास बैठूं, किससे अपने मन की बातें करूं। हाँ हाँ, तेरी जबान तो बड़ी चलने लगी है, बहुत बोलती है, पता नहीं मायके में यही सिखाया है क्या, काम सीख लेती, जगर कैंची की तरह जो जबान चलती है। कोई संस्कार नहीं दिए क्या तेरे मायके वालों ने कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं। देखा मीनू कैसे चपड़ चपड़ कर रही है। देख भावना, सही तो बोल रही है बहू, क्या गलत बोल रही है। अच्छा तो तू भी अब उसी का राग बोलेगी। देख भावना, मैं किसी का राग नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वही सच है। एक बात बता मुझे तू कि बहू तेरी है, अगर कोई काम ढंग से नहीं करती है तो तू उसको बताना सिखाना, दूसरों को बोलेगी तो दूसरा करने थोड़ी ना आएगा तेरे यहाँ। आखिर तेरी बहू है, वही साथ देगी दुख सुख में तेरे साथ। जब तक बहू को बेटी नहीं मानेगी ना तो ऐसा ही रहेगा। थोड़ा तू समझ उसको, थोड़ा वो तुझे समझेगी। तू ही बता, तेरी भी तो एक बेटी है, वो उसकी भी तो शादी हो गई है, कल को उसकी सास अगर उसके साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा तुझे, अब तू ही बता। और तू तो कितनी किस्मत वाली है कि तेरी बहू तो कहीं किसी को बोलती भी नहीं है, बस अपने मन में ही हर बात लिए रहती। आज तक मैंने नहीं देखा मोहल्ले में कभी भी तेरी बहू ने तेरी बुराई की हो, और तूने तो हर जगह तू बुराई करती है अपने बहू की। दुनिया वाले ना, आस पड़ोस के लोग ना सिर्फ पंचायत ही करते हैं, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारे घर में रोज कलेश हो, उनको तो मजा आता है सुन सुन के। लेकिन तू इतनी पागल मत बन, तुझे अपना परिवार चलाना है ना, तो तू ही समझदार बन। और अपनी बहू की बुराइयां दूसरों से करने से अच्छा है कि बहू की गलतियां बहू को ही बता, तो वो सीखेगी उससे। आखिर तुम दोनों मिल बांट के काम करा करो, तुम दोनों ही तो रहते हो। इसके पति तो और तेरा पति दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, इस घर में तो फिर तुम ही दोनों बचती हो। देख भावना, तू मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन जो मैंने बोला ना वो सच बोला है। तू अपनी बहू को समझ, वो भी अपना मायका छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है। अभी हुए ही कितने दिन है, 1 महीना तो उसकी शादी को हुआ है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और थोड़ा बहुत तू भी सहायता कर दिया कर उसकी, तो सब काम जल्दी हो जाएगा। सही कह रही है मीनू, तूने आज तो मेरी आंखें ही खोल दी। आखिर मेरी बहू है तो मैं ही तो सिखाऊंगी उसको, दूसरा तो सचमुच करने तो नहीं आएगा मेरे घर में। मैं भी कितनी पागल थी जो अपने घर की बदनामी खुद ही कर रही हूँ। देख भावना, कोई बात नहीं, देर से ही सही तुझे समझ तो आया कि अपना परिवार अपनी बहू से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बहू माफ कर दे बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है, और आज से मैं तेरी कभी भी किसी से बुराइयां नहीं करूँगी, तेरी गलतियों को हमेशा तुझे समझाया करूँगी। तू भी मुझे अपनी माँ ही समझना। माँ जी, मैंने तो आपको हमेशा ही अपनी माँ माना है। माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के बाद मुझसे कोई गलतियाँ ना हो। देख बेटा, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी, इतना तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज के बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के रहे करेंगे। थैंक यू माँ जी। तो देखा आप सब लोगों ने, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी। मैं आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।